हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में और आपको सबसे इम्पोर्टेंट एवं खास वीडियो में। क्योंकि आज का जो वीडियो है ना सबसे अलग और सबसे हटके होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आप सभी को वर्डों का उच्चारण नियम, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है किसी भी शब्दों को और कैसे उसका रूल काम करता है, वो हम आज के शुरू में सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक क्या है आप लोग ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, जब किसी शब्द में जीई रहे और तो उसके बाद जी का जो उच्चारण है ज हो जाता है। जब किसी शब्द में जीई रहेगा तो उसका जी का जो उच्चारण है क्या हो जाता है, ज हो जाता है। तो वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और एक और रूल है जो कि इसी वीडियो में बीच में आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देखना है ताकि आप जो है अच्छी तरह से सीख सके। ओके, तो सबसे पहला नंबर वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है AGE। तो इसे हम पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ते हैं, AGE है। तो यहाँ पर GE जब रहता है तो क्या उच्चारण हो जाता है, ज हो जाता है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ज, यानी कि क्या हो जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे एज, है ना। तो चलिए AGE है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम एज पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, एज। आगे नहीं पढ़ना है आपको, यानी कि जी रहता है तो उसका उच्चारण ज होता है, जैसा कि मैंने आपको रूम में भी बता चुका हूँ। ओके, अब PAGE है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पाजे पढ़ेंगे या पागे पढ़ेंगे, नहीं, इसे हम पढ़ेंगे पेज। क्या पढ़ेंगे, पेज, क्योंकि जीई का उच्चारण जो है ज हो रहा है, जीई है तो इसीलिए जी का जो उच्चारण है ज हो रहा है, ठीक है। और RAGE है तो इसे आगे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे रेज, क्योंकि जी का जो उच्चारण है यहाँ पर ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी के साथ ई है, ठीक है। और CAGE है तो किसे हम पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हम केज। क्या पढ़ेंगे जी, केज पढ़ेंगे। उसी प्रकार से SAGE है तो इसे हम पढ़ेंगे सेज, है ना। अब हम इन सभी का जो है आपको अर्थ बता देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सके। ओके, तो AGEH, एज मतलब क्या होता है, एज मतलब होता है उम्र। एज मतलब क्या होता है, उम्र, ठीक है। जैसे मैं आपसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, तो अपना एज जो है बता सकते हैं, आई एम 18 ईयर ओल्ड्स, आई एम 12 ईयर ओल्ड्स, ऐसे आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझाते हैं आपको, ठीक है। लिखा हुआ है PAGE। पेज मतलब क्या होता है, पेज मतलब होता है पन्ना। क्या होता है, पेज मतलब पन्ना। जैसे में इट इज़ द पेज ऑफ कॉपी, यानी कि यह कॉपी का पन्ना है, ऐसे बोल सकते हैं। इट इज़ द पेज ऑफ बुक, यानी कि यह किताब का पन्ना है, ऐसे हम बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, अब देखिए RAGE, इसे क्या पढ़ते हैं, तो रेज मतलब क्या होता है, रेज मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है, रेज मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। एक एंग्री मतलब गुस्सा होता है, एक रेज मतलब भी गुस्सा होता है, जो कि आप लोग नए वर्ड्स को जान चुके हैं अभी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। लिखा हुआ है CAGE, तो केज मतलब क्या होता है, केज मतलब होता है पिंजरा। क्या होता है, पिंजरा, जिसमें हम जानवरों को रखते हैं ना, वो वाला पिंजरा, उसे केज बोलते हैं। ओके, जिसको जानवरों को फंसाया जाता है। ओके, तो केज मतलब क्या होता है, पिंजरा। इट इज़ केज ऑफ एनिमल, यानी कि यह जानवरों का, इट इज़ केज ऑफ एनिमल्स, यानी कि यह जानवरों का पिंजरा है। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और किसी से बात कर सकते हैं अंग्रेजी में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, SAGE। तो SAGE, सेज मतलब क्या होता है, सेज मतलब होता है महात्मा। और हमें महात्मा किसी में लगाना हो टाइटल में तो हम महात्मा लगाते हैं, यानी कि सेज बोल सकते हैं, ठीक है, महात्मा, ठीक है। सेज मतलब होता है महात्मा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को आपको समझाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है GAUGE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गाउज, गाउज नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, गेज। क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं गेज, है ना। और GINGER है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं जिंजर। क्या पढ़ते हैं, इसे जिंजर। ओके, क्योंकि यहाँ पर GE है तो यहाँ पर जी का जो उच्चारण है ज हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे क्या है, आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ GIST, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे जिस्ट। क्या पढ़ेंगे, जिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से GERM है तो इसे हम पढ़ेंगे जर्म। ओके, क्योंकि GE है तो उसका उच्चारण जो है ज हो रहा है। और GEM तो इसे क्या पढ़ेंगे, हम जेम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जेम। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सके। ओके, तो देखिए गेज, गेज मतलब क्या होता है, गेज मतलब होता है
गेज मतलब होता है माप यंत्र, यानी कि कोई चीज़ मापने वाला होता है, माप यंत्र को बोलते हैं हम लोग गेज। ठीक है, मापने वाले यंत्र को गेज बोलते हैं। ओके। जिंजर मतलब क्या होता है? जिंजर मतलब होता है अदरक। जिंजर मतलब अदरक। ठीक है। और आगे लिखा हुआ है GIST, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? जिस्ट। जिस्ट मतलब क्या होता है? सार। ठीक है, जिस्ट मतलब होता है सार। और GERM है तो जर्म। जर्म मतलब क्या होता है? कीटाणु। क्या होता है? कीटाणु। जर्म मतलब क्या होता है जी? कीटाणु होता है। और GEM, जेम। जेम मतलब होता है कीमती पत्थर। कोई कीमती पत्थर को हम बोलते हैं जेम। ठीक है, कीमती पत्थर। ठीक है, पत्थर, पत्थर यानी कि कीमती पत्थर को हम जेम बोलते हैं इंग्लिश में। ओके। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, PIGEON, तो यहाँ पर भी GE है। ठीक है, तो यहाँ पर जी का जो उच्चारण है ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पिजन। क्या पढ़ते हैं? पिजन। ओके। और GIST है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? जीस्ट। ओके, ये दोबारा टाइप हो गया, सॉरी। इमेजिन, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इमेजिन। इमेजिन। ओके। और आगे लिखा हुआ है GENTL, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? जेंटल। ओके। यहाँ पर जी के ये GI है, वहाँ पर भी कुछ अपवाद वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी जी का उच्चारण ज होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है, इस वर्ड्स को। ओके। अब आगे क्या लिखा है? पिजन। पिजन मतलब क्या होता है? आप लोग को पता ही होगा। पिजन मतलब होता है कबूतर। ओके। और जिस्ट। जिस्ट मतलब पता ही होगा, अभी बताया है, सार होता है। ओके। और इमेजिन मतलब क्या होता है? कल्पना। इमेजिन मतलब कल्पना होता है। ओके। और जेंटल मतलब होता है नेक, या सभ्य आदमी बोलते हैं, नेक आदमी बोलते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो था पहला रूल। और दूसरा रूल जी का जो क्या है? जी का उच्चारण ग कब होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, जी का उच्चारण ग कब होता है वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? DIG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हम लोग डिग। ओके। उस यहाँ पर देखिए जी का उच्चारण क्या हो गया? ग हो गया, तो हम क्या पढ़े? डिग। उसी तरीके से BIG है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? बिग। यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग होगा। HUG कैसे पढ़ते हैं? हम इसे हग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जी का उच्चारण ग हो गया। और GO है तो क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? इसे हम पढ़ते हैं गो, यानी कि यहाँ पर जी का उच्चारण फिर से ग हो गया। और इसी तरीके से गिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे हम गिव। ओके। अब हम इन सभी का मतलब भी आपको समझा देते हैं। देखिए डिग मतलब क्या होता है? डिग मतलब होता है खोदना। कोई चीज़ को खोदने को बोलते हैं डिग। ओके। अब बिग मतलब क्या होता है? बिग मतलब होता है बड़ा। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। कोई जानवर हो गया, एलिफेंट बड़ा होता है ना, तो क्या बोलते हैं? एलिफेंट बड़ा होता है, एलिफेंट इज बिग। ठीक है, एलिफेंट बड़ा जानवर है तो एलिफेंट इज बिग एनिमल, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके। आगे हग। हग मतलब क्या होता है? गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना। गले लगाना। हग मतलब गले लगाना होता है। ठीक है। और गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है जी? गो मतलब होता है जाना। गिव मतलब क्या होता है? देना। गिव मतलब देना। तो इन सारे वर्ड्स को भी आप सेंटेंसेस बनाकर बात कर सकते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उन वर्ड्सों को आपको समझाते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, GOLD, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? गोल्ड। यानी कि जितने भी हम बता रहे हैं यहाँ पर जी का उच्चारण ग वाला। ठीक है। और इसे हम पढ़ते हैं फिंगर। ठीक है, इसे फिंगर, यानी कि ये जो है अपवाद में है, तो आपको ध्यान रखना है कि जी है फिर भी यहाँ पर गर होता है, यानी कि फिंगर पढ़ते हैं इसे। और इसे पढ़ते हैं हम लोग हैंग। ओके। और इसे पढ़ते हैं फॉरगेट। क्या पढ़ते हैं? फॉरगेट। ओके। अब हम इन सभी का मतलब जो है आपको समझा देते हैं ताकि आप किसी से भी अंग्रेजी में बातें कर सकें। तो गोल्ड मतलब क्या होता है? गोल्ड मतलब होता है सोना। गोल्ड मतलब क्या होता है जी? सोना होता है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है फिंगर। फिंगर मतलब क्या होता है? अंगुली होता है। फिंगर मतलब अंगुली। ओके। हाथ का उंगली, पैर, पैर का उंगली नहीं होता है। फिंगर मतलब होता है हाथ का उंगली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? हैंग। हैंग मतलब होता है टांगना। हैंग मतलब टांगना, कोई चीज़ को टांगना। ठीक है, कपड़ा टांगना को हैंगिंग बोलते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए, अगला वर्ड्स को जो इंपॉर्टेंट है। तो आगे लिखा है फॉरगेट। फॉरगेट मतलब क्या होता है? भूलना। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। फॉरगेट मतलब क्या होता है जी? फॉरगेट मतलब होता है भूलना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी वर्डों को आपको समझाते हैं, आप लोग समझते जाइए। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। तो लिखा हुआ है HUNGER, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे हंगर। क्या पढ़ेंगे? हंगर। देखिए इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे, है ना। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हंगर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हंगर। ओके। और इसे पढ़ते हैं BAG है तो क्या पढ़ते हैं? बैग। क्या पढ़ेंगे? बैग। और GUN है तो इसे पढ़ेंगे हम गन। उसी तरीके से GUM है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? गम पढ़ते हैं। यू का उच्चारण
अ होता है और जी का उच्चारण ग होता है, इसे हम पढ़ते हैं गेट, है ना। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप अच्छे तरह से किसी भी व्यक्ति से बातें कर सके और उन्हें समझ सके। ओके, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, हंगर। हंगर मतलब क्या होता है? हंगर मतलब होता है भूखर। क्या होता है? भूखा, या बोल सकते हैं भूखर बोल सकते हैं, ठीक है। हंगर मतलब भूखा या भूखर, या भूखा, या बोल सकते हैं भूख, क्या बोलते हैं? भूख। ओके, बैग मतलब क्या होता है? बैग मतलब होता है थैला। क्या होता है जी? थैला। और गन मतलब पता ही आप लोगों होगा, बंदूक होता है। क्या होता है? बंदूक। ओके, और गम, GUM, तो गम मतलब क्या होता है? गम मतलब होता है गोंद, जो कि हम चपकाते हैं ना, वो वाला गोंद, ठीक है। और गेट मतलब क्या होता है? पाना। ओके, तो इतने सारे वर्ड्स को जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ वर्ड्स को जानते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, GUEST, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं गेस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर जी का उच्चारण ग हो रहा है, और GOAT है तो यहाँ पर किसे पढ़ते हैं हम? गोट। क्या पढ़ते हैं? गोट। यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग हो रहा है। GME है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? गेम, ठीक है। इसे गा में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है और लास्ट में ई जो है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो आपको ऐसा उच्चारण करना है, ठीक है, पहले वाले वोवेल का। तो इसे हम पढ़ते हैं ग्रीन, है ना। अब हम इन सभी का मतलब जो है आपको समझा देते हैं क्या होता है। ओके, तो देखिए गेस्ट मतलब क्या होता है? गेस्ट मतलब होता है मेहमान। क्या होता है? मेहमान। सॉरी, गेस्ट मतलब क्या होता है? तो गेस्ट मतलब मेहमान। मेहमान क्या होता है? मेहमान या अतिथि भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। गोट, गोट मतलब क्या होता है? गोट मतलब होता है बकरी, ठीक है। गोट मतलब बकरी, जो कि जानवर है। गेम मतलब क्या होता है? गेम मतलब होता है खेल। गेम मतलब क्या होता है? खेल होता है। और ग्रीन मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब होता है हरा, जो कि एक रंग का नाम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को आपको समझाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है GROUND, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं ग्राउंड। क्या पढ़ते हैं? इसे ग्राउंड पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर जी का उच्चारण ग ही हो रहा है, इसे पढ़ते हैं हम लोग ग्लव्स। क्या पढ़ते हैं? ग्लव्स, ठीक है। यहाँ पर जी का उच्चारण ग हो रहा है, इसे पढ़ते हैं ग्लोब। क्या पढ़ते हैं? ग्लोब। ओके, और GANG है तो इसे हम पढ़ते हैं गैंग। क्या पढ़ते हैं? गैंग। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझिए, है ना। अब देखिए ग्राउंड मतलब क्या होता है? ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन। क्या होता है? ज़मीन या भूमि हम लोग बोलते हैं। ओके, ग्लव्स मतलब क्या होता है? दस्ताना। क्या होता है? दस्ताना। दस्ताने बोल सकते हैं क्योंकि दो ग्लव्स होते हैं। ओके, और ग्लव, ग्लव मतलब एक ग्लोब मतलब क्या होता है? जो कि होता है ग्लोब ही होता है, जो कि हमारे प्रिंसिपल रूम में जहाँ मतलब होता है गिरोह। ओके, अब लास्ट ही कुछ वर्ड्स बताए हुए हैं, उन्हें समझ लेते हैं, आपको समझाते हैं। ओके ना, तो आगे क्या लिखा हुआ है? RING, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं रिंग। क्या पढ़ते हैं? रिंग। ओके, और SPRING तो इसे हम पढ़ेंगे स्प्रिंग। क्या पढ़ते हैं? स्प्रिंग। और SING है तो क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग सिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिंग। और WING है तो इसे पढ़ते हैं विंग। ओके, यानी कि सभी में उच्चारण जी का उच्चारण जो है ग हो रहा है। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है RING, रिंग मतलब क्या होता है? रिंग मतलब होता है अंगूठी। क्या होता है? अंगूठी, जो हम उंगली में पहनते हैं उसे रिंग बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है वसंत। स्प्रिंग मतलब वसंत जो होता है, वसंत ऋतु, सीजन बोलते हैं वही। और सिंग मतलब क्या होता है? गाना होता है। सिंग मतलब गाना, गाना एक वर्ब है। ओके, और विंग मतलब क्या होता है? विंग मतलब होता है पंख। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के शुरू से आशा करता हूँ कि बहुत कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पर नया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं और न्यूज़ पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।